कथी है औसत। थोड़ा सा जान गई ना औसत के बारे में। अभी हम पूरा डिटेल में बताएंगे औसत के बारे में या माद के बारे में। तो ऐसा वो स्पेशल चैप्टर आएगा औसत के, तो वो में मिल जाएगा। और माद माधिका बहुलक वाला एगो चैप्टर आता है सबकी किताब में है, ठीक। तो माद माधिका बहुलक आएगा तो उनमें से देखो, उनमें से पहला एगो समझ लो कि तो माद सिखा रहा है, ठीक। औसत और माद एक समझ से एक के है, बराबर है। अगर कोई के पीछे औसत बनाने के लिए कहे या माद बनाने के लिए, तो इसी तरह का से बनाने दे। देखो औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज। कभी एवरेज सुनी है? हाँ। कब? एवरेज के टेस्ट में हाँ दिए भाई, इसी तरह। अब आप माद को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, ठीक। तो देखो हम लोग का एवरेज और माद दोनों सेम है। इसको बनाने का तरीका पहले पता है, तब इसको एवरेज का मतलब देखो। एवरेज बनाने या माद बनाने के देखो दोनों सूत्र इसका क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग अब बाटा में कुल संख्या। मतलब कि देखो कहा गया कि अगर कोई संख्या का तुमको एवरेज निकालना है, 3-4 को संख्या दे देंगे और उसका एवरेज निकालना है 5, 6 को, 10 को, 12 को, कितनों दे सकते कोई तरीका से। तो जितना संख्या दिया गया है, इस देखो इसको लिख लिया कि कोई संख्या है, जो संख्या है कि 8 है, 4 है, 6 है या 6 है का माध्य निकालिए, औसत निकाले। तो इस सबको संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये सूत्र की कुल संख्याओं का योग, मतलब जितना कुल संख्या है सबका योग। योग के मतलब होता है जोड़। तो जोड़ लिए, तब सबको जोड़ लिए और नीचे में लिखे कुल संख्या। क्या संख्या? 1 2 3 4, 4 लिख लिए। तो सबको जोड़े तो 24 आया और नीचे 4,400। इसको भाग कर देंगे, पूरा पूरा कट गया तो 24 आंसर आ गया। जितना आ गया 6 आ गया। हाँ 24 में 4 से भाग कर दिए 6 आ गया। अगर कोई कम वाला रहता तो और कम आएगा, पॉइंट में आएगा या तब भीनी में छूट जाएगा जो पूरा पूरा न कटेगा, तो उसमें लिख देंगे। तो ये क्या आ गया? हम लोग के आंसर आ गया। अब हम औसत के मतलब देखो, कभी कभी 4, 5, 6 कोई भी नंबर किसी तरह। औसत के मतलब क्या होता है? माध्य के मतलब क्या कि तोरा घरे तू ही स्कूल जाती है, ठीक। परसेंटेज समझे है ना कि तोरा स्कूल में कितना परसेंटेज है? 75। तो वही में से पूछा जाता है कि जैसे उसी तरह से तुम अगर मान लो कि कोई दिन गई स्कूल 8 दिन गई है एक हफ्ता में, कोई हफ्ता में 4 दिन गई, कोई हफ्ता में 6 दिन गई। 8 दिन तो ना हो सकता हफ्ता में, मतलब इसे महीने में मान लो। तो ओकर एवरेज स्कूल के बहुत कम है कि बहुत लेगा कम आता है, ठीक। ओकरा जब ई दोनों के एवरेज निकालेंगे ना सबके, तो कितना आया? 6 एवरेज आया। एक तो समझ लें कि आप एवरेज कहाँ सुनी होगी, इसे देखो। मोटरसाइकिल जब चलता है ना तो बोलेगा कि कितना के एवरेज दे रहा हो, यानी माइलेज, ठीक। तब बोलेगा कि हमार गाड़ी है ना वही स्प्लेंडर जो छोटा अथी गाड़ी होता है उसका देता है 50 के एवरेज, मतलब कि 50 के एवरेज दे रहा है कि 50 किलोमीटर का चल जाता है गाड़ी। कभी 50 मीटर चल जाता है किलोमीटर, कभी 60 मीटर, यानी कि 1 लीटर तेल में ओकरा इतना दूर चलता है। और कोई बड़ा बड़ा गाड़ी लेकर 25 लीटर 25 किलोमीटर ही तक चलेगा, 20 किलोमीटर ही चलेगा एक लीटर में। तो एवरेज है। आप एक और देखो न समझ में आएगा, तो मान लो कि तू ही है, ठीक। डेली हम लोग रोटी खाते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि तू डेली कितना रोटी खाती है, ठीक। हम ही औसत के आप अगर ये जो आएगा कि डेली तू कितना रोटी खाती है, तो कितना बताएगी? 2 रोटी बोली है। देखो इसका 2 रोटी बोली है ना। एवरेज का मतलब हम बनाएंगे तो ऐसी, लेकिन तू जरूरी नहीं कि डेली 2 रोटी खाती होगी, से कहियो एगो ज्यादा खा जाती होगी, कहियो तू डेली तो आज जिस दिन तो चावल ना मिलता हो तो जरूर एगो रोटी ज्यादा खाती होगी। आज जो दिन मन खराब हो दिन एगो कम खाती होगी। हाँ तो हुआ ना। तब मान लो तू आज 2 गो खाई, फिर 3 गो लगातार 2 गो खा रही है ना, 2 गो तो 4 दिन हो गया। अब एक दिन ऐसा दिन रहा जहाँ मतलब बीमारी कुछ हो गया तो कम खाएगी, तो एगो खाती है। हुआ ना, ठीक। कोई दिन एकदम छोटा छोटा वाला रोटी बना कर दे दिए, तो तुमको पूरा बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, ठीक। तो उस दिन रोटी तू 4 गो खा ली। तो अब बताओ, थोड़ा से पूछेंगे कि तुम डेली कितना रोटी खाते हो, तो ऐसे बताएगा कि आज 2 गो खा लिया, बिहान 2 गो खा लिया, परसों 2 गो खा लिया। मन खराब होते 1 गो 4 गो, इसे न खाने में कितना टाइम लगा। तो एहले ना डायरेक्ट में बता दिया जाता है कि हमारे डेली के खाना ना एवरेज के तहत खाना एवरेज निकाल लेंगे इसी का नंबर का, ठीक। तो देखो एवरेज निकालते तो ये जरूर आएगा ना से एकरे समय के कोई एगो नंबर होगा, एकरे बीच वाला होगा, ठीक। एकरे वाला यानी ये में से एकरा अंदर वाला 2 होगा ना तो 3 आ जाएगा, और ना तो एक तो जी, ठीक। अब पॉइंट में तो देखो एकरा के सबके जोड़ लेते हैं। तो 4 दूना 8, 8 4 12 और 1 13। कै गो संख्या? 1 2 3 4 5 6 गो। तो करेंगे तो कितना आएगा? 2.2 करके आएगा, ठीक। या 1। तो देखो बीच वाला ना, यानी कि तू अब देखो डेली 2 गो खाती थी ना,
तो 2 गो रोटी आ एगो रोटी के अथी दूसरा हिस्सा, यानी कि इतना क के हिस्सा आ गया। तो ऐसे क के तुम्हारा कितना है, इतना रोटी का। यही बीच बीच कहता है। अगर कोई देखो कोई स्कूल में सर जी आते हैं चाहे पढ़ा कर जाते हैं, उस सके तब क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है तो डेली बॉल बना, तो उसमें एवरेज का ज्यादा यूज होगा। कोई के डेली डेली पढ़ा रहा है तो एवरेज वाला एगो चित्र ऐसे बना देते हैं। एक समझो डाटा एंट्री है, यानी कि हम लोग को डाटा है ना, तो हम डेली डेली कितना क्या करते हैं डाटा कैसे बताएंगे। तो इसी रूप में हम लोग को डाटा बताने का तरीका है कि कौन डाटा। देखो तो एक एवरेज करने के लिए ऐसे जगह बना दिया गया है, डाटा का मतलब जानकारी। कि तो जानकारी रखेंगे कि तू डेली कितना रोटी खाती है, तो हम डेली लिख कर रखेंगे कि इतना इतना खाती है। हम अपने निकालिए कि देखो तोरा बारे में अगर हमको पता रखना है कि तू कितना रोटी खाती है, तो पता करेंगे ना कि डेली कितना कितना खाती है। इसे निकल कर रख गया कि ई सलोलिया ना से कम अगर खाएगी ना तो 2.2 रोटी से ज्यादा ना खाएगी। ठीक, यानी हमको 3 रोटी रख लेंगे ना तो सलोनी खाकर निपट जाएगी। एक से कम रखेंगे तो वो ना खाएगी। ये मतलब ये एवरेज है कि एक आसपास में ही खाएगी। ये जे भी निकल जाता है ना ये आसपास वाला होता है। ठीक, अब देखो अगर उसी तरह कोई और है तो घरे में कोई काम करने वाले आते हैं, ठीक वो काम करते हैं तो खाना खाते हैं ना, वो अगर उसी तरह खाना खा रहा है तो डेली 5-5 गो खाएंगे। ठीक, आप कोई दिन उनको बहुत जोर घर से खाना न खा के आए हैं तो एक 8 गो रोटी खा लेते हैं। ठीक, आप फिर उस दिन और दिक्कत हुआ, अगला दिन तो घर से खाना खा के आए हैं तो आप बोलेंगे खाने तो कम खाएंगे। तब डेली 5-5 गो खाते तो उनका डेली कितना है 5-5 गो, लेकिन 8 गो खा लिए, फिर कभी 2 गो खा लिए। ठीक, तो उनका कम बेसी होते रहा है ना, तब बताएंगे कि ये मिस्त्री वो चीज डेली करके वो खा जी, तो ऐसे बताएंगे। तो एवरेज बता दिया जाता है हम सबके स्कूल में या कहीं भी, मतलब कि डायरेक्ट बता दें। सबको जोड़ लेते हैं ओकरा में जितना मतलब कुल नंबर कितना है, क्या रोटी है, सबको जोड़ लिए तो 25 है। जब वो नंबर हुआ यानी कि कुल संख्या का 5, बस इसी बनाया जाता है। कथी ये तो हो गया माध्य या औसत। इसी तरह का एवरेज हो जाएगा। अब जितना ई वाला सबके तो बहुत सारा बना भी लेंगे, कोई आसान है, सब आसान है। कुछ करना है, जितना नंबर उसको जोड़ लो उसमें थोड़ा पहले औसत के मतलब समझा दिए। इस तरह के जो भी रहे अगला टाइप में जब देखेंगे तो दिखाते कि किस तरह के में कुछ भी पूछ सकता है कि इतना इतना नंबर है इसका औसत निकाले। ठीक, तब दिखाते हैं। अब इस टाइप के कहीं लिखल रहे तो बनाना लेंगे। तो अभी तू बना ली, लिखल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का औसत निकाले। तो तू क्या की सबको जोड़ी, कितना आया जोड़ने के बाद 5 पर 5 लिया 10 को संख्या 10 भाग के तो कितना है 5.5 भी आ सकते हैं, थोड़ा सा क्या आया कितना 11 2 काट दिए 5 से तो इतना है, ये ठीक है। ठीक है ना। अब देखो ये एकरा में एगो लॉजिक देखना कि अगर 1 2 लगातार है ना 10 तक के, तो यानी कि लगातार जो संख्या रहता है ना 1 से लेकर शुरू तक के कहा जाता है प्राकृत संख्या, गिनती का संख्या। यानी कि 1 से शुरू करते हैं ना हम गिनती अंत तक जाते हैं तो प्राकृत संख्या क्या तक है 10 तक है। जोड़े के ठीक ना हम ई औसत निकाले के ठीक बता सके जोड़ला हुआ नहीं 55 जोड़े के हम तो खत्म कर देवे खेल। तो जब लगातार संख्या रहता है ना एक के बाद एक के बाद एक बार, एकरा में कुछ न करे कि है एमे के जे बीच वाला संख्या है ना ओहे का आंसर होता है। तो इमे कय गो संख्या है 10 गो, तो एमे बीच वाला कौन होता है कैसे ना कही। देखू जय गो इनने से हो जाते छोड़ दो, जय गो इधर से हो जाते छोड़ दो। ओकरा बाद देखू अगर 10 गो है तो 4 गो इधर से तो खत्म होला, 4 गो इधर से, तो अब बीच वाला है 2 गो ना है, तब 2 है तो डिसाइड ना। ठीक, तो देखो 5 और 6 जोड़ देवे के एकरा अभी करा। ठीक, 5 + 6 और नीचे में 2 से भाग कर देवे तो 5 6 11/2 आंसर है। ठीक, तू कहां से लाएंगे अपना मन से बनावे के लिए है दुलावे के। ठीक, अब मान लो अगर ई क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 गो लगातार संख्या है ना, तो एकर आंसर औसत कितना आता है 3। हाँ, बीच वाला जी है जैसे, यानी कि आप इतना समझ लो कि कोई भी संख्या के लगातार रहे, कोई सीरीज बाय सीरीज चल रही है दुक्का तो सीरीज बाय सीरीज में दुक्के पर 4 है। हाँ, तो बताते ना कि जैसे एक के बाद एक अंतर कितना के अंतर है, तू अंतर देखो एकरा में या एकरा में कितना के अंतर है एक में, तो अंतर समान है, सबके अंतर एक है ना, तब ई नियम लागू। एको अंतर देखो कितना के है, सबके 2 के पहाड़ा लिखल है, अंतर समान है। एको देखो एको 2 के अंतर है, बस यही अंतर जेकर समान है में नियम लागू करना था। देखो एको ऐसी हाँ, लेकिन अंतर है ना समान,
जितना के अंतर इतनों में है तो एकरो में एक एक था, एकरो में दू के, एकरो में दू। तो एक का आंसर जैसे 3 आया ना, एक औसत 1 2 3 4 5 के औसत कितना आया 3। अब देखो एक बना के तू लोग भी एक वैसे किए थे, आंसर आया ना इतना। हाँ। एकरो करेंगे तो जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 अब 15 नंबर कितना है नीचे 5 गो, कितना आया देखिए आंसर। तो जब बीच लगातार रहे सीरीज चले तब सब पर लागू मत करना, ठीक, लेकिन ऐसे अधिकतर मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन और जो रहेगा ठीक है। आप देखो तो एक का आंसर कितना आएगा, एक का आंसर हाँ 4 के में से 7 गो है ना, 8 आएगा। 8 आएगा। बना के भी देखिएगी थोड़ा सा 8 आया आंसर की ना, हमर से 8 आया है। हाँ 8 आया। देखो ये लगातार सीरीज चल रहा है कि 2 को आई, ठीक, बस इधर से देख लो, यह है ना नंबर का औसत निकालना है या माध्य निकालना है सबके, 2 के पहले 3 रहता तो तब नहीं सेट करता, तब वही नियम से लगाना होगा। चला जा, ठीक, लेकिन ओकरो हम सब बताते हैं। अब देखो एकरा देखो 1 3 5 7, अब एक आंसर कितना आया है तोरा सबके 3 ना, एक रहा 4। एक 4 आएगा। देखो यहाँ 2 गो है ना, तो ई वाला बताए ना कि एगो इधर से छोड़ दो, एगो इधर से, 4 गो संख्या है ना, तो बीच वाला ये ना है, तो 3 प्लस 8, बगल में 4 ना है। हाँ तो 3 के बगल में 4 है ना, हाँ ये समझ ले। ये दोनों के बीच में क्या होगा 4 होगा, ये 4 आंसर वाला 5वां नंबर होगा था ना, एक के बाद एक है। लेकिन अगर ज्यादा बना इस तरीका से बनाएंगे तो नीचे 2 रखना है, तो 5 और 3 8, 5 3 11 होता है। ना इधर बोले थे ना कि ये दोनों को जोड़ दो, जैसे जोड़ दिए और 2 से भाग कर देंगे, 4 आंसर आया। तो 4 वाला बीच वाला आता है, और जेकर न रहेगा ओकर पॉइंट आएगा। देखो यहाँ भी पॉइंट आ सकता है, 5 पॉइंट लाए ना, एक अंदर कुछ होगा ना, 8 आना है ना ये भाई, 8 ना है ना, तो उसी 8 आना लिखे ना, तो है ना आंसर। उसी तरह आप देखो इस संख्या लिखे ना, तो थोड़ा तो हम नंबर दे देंगे तो इसे बना लेगी, लेकिन ये लिखा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत निकाले। अब तुरंत प्राकृत संख्या बताया किसे कहते हैं, गिनती के संख्या, ये है प्राकृत संख्या 1 से 10। अब 10 को बोले है ना, तो 10 तक है ना, तो आंसर कितना होगा ये है, यानी कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या 10 बोले है ना, तो क्या होगा 10 होना चाहिए, तो उनमें लगा दो 10 में बीच वाला, दिमाग लगा कर, बीच हाँ लिखना होगा पहले, तो इतने आंसर होता है, ठीक। ऐसी एक का आंसर बनाने से पहले तो पूरा सेम ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन ही है, लेकिन बनाने के तो पहले 10 गो ऐसे यहाँ से यहाँ 10 तक लिखो, और बाद आंसर बना। अगला देखो ये देख लो पहले, अब देखो इसको बता देते हैं हम बोर्डे पर। अब प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत, सम मतलब कि वह संख्या जो 2 से कट सके। देखो इस प्रथम 7, ये 7 में लिखे हम 7 को दिए थे, ठीक, इसीलिए तो देखो प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत, देखो 2 से कटेगा 4 6 8 10 12 14, ये सब 2 से कटेंगे, यानी ये सब सम संख्या है, ठीक, ऐसी करते चल जाएंगे। तो प्रथम 7 को, तो देखो 2 स्टार्ट इनने के बाद 1 है या 0 है, ये 1 विषम है 0 विषम है, तो इस सबके कारण ये 0 के पहले गिनती ये ना करते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ 2 से ना शुरू हो रहा था, प्रथम के मतलब एकदम शुरू से पूछ रहा है। प्रथम 7 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिए, यहाँ रहता 8 तो 8 गो ले लेते, यहाँ रहता 9 तो 9 गो पूरा देते, 10 रहता तो 10 गो पूरा देते, ऐसे, ठीक। लेकिन क्या गो बोले हैं 7 गो, तो लिखेंगे 2 से लेकर 14 तक आया का सम संख्या का औसत निकालना है। तो जब सीरीज चल रहा है 7 गो है, तो जरूर बीच वाला होगा, 7 के बीच में क्या आता है, इनने से 3 गो, इनने से बीच में, तो बीच में कौन आएगा 8। कुछ भी आ सकता है कुछ हाँ जे नंबर है, तो बीच वाला जे नंबर है, तो चौथा वाला नंबर है सी है, तो एक आंसर तो कितना होगा 8। उसी तरह देखो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या वो जो 2 से न कटे, ठीक, हाँ देखो 1 2 से न कटता है, 3 न कटता है, 5 न 7, उसी तरह कै गो दिए 4 गो दिए, 4 गो है ना, तो प्रथम विषम संख्या का औसत निकालना भी हो, तो ऐसी विषम संख्या लिखल है, तो ऐसे कितना 4, तो एक आंसर 4। कुछ समझी, तब से तो नंबर में लिखल था कि हम नंबर न देंगे, अब हम भाषा लिख कर देंगे, इनमें से तोरा नंबर लिखना होगा अपना से, तब बनाना होगा। प्रथम 10 संख्या के जगह हम प्रथम 20 भी ले सकते हैं, तो ऐसे करके भाग दे देंगे वैसे, हाँ वैसे करके तब तोरा ई बनाना होगा, तब ही करना होगा ऐसे। 10 के जगह पर कथी दे देबे, 10 के जगह हम कुछ भी दे सकलिए नहीं, नंबर प्रथम प्राकृत संख्या 15 भी कह सकलिए, तो 15 गो लिखे के होते यहाँ से यहाँ तक 15 गो, अब 15 में बस सबके जोड़ कर 15 के बीच वाला खोज लेबै। अब प्रथम 7 सम संख्या के जगह हम 8 9 10 गो दे देबै, तो 10 गो 1 2 जेकर भाग न लगे से सब
प्रथम 4 जगह पे 5 गो 6 गो 7 गो विषम संख्या का औसत है ना, तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक।